समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मस्जिद में जाते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन जब कांवड़ियों के लिए सहायता प्रदान करती है तो तब विवाद खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी बेटियों के साथ अन्याय हुआ, तब बवाल खड़ा नहीं होता है। तब रात के अंधेरे में मामले को रफा दफा किया जाता है। रात के अंधेरे में पीड़ित परिवार को ही धमकाया जाता है। ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई है, जिसके बाद उंगली सरकार पर उठी है, उंगली पुलिस प्रशासन पर उठी है। लेकिन आज भी अगर यूपी राज की बात करें तो जंगल राज ही कहा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन तमाम विवादों के बीच में एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है और टिप्पणी करने वाला अपने आप को करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है। नाम पूरा है ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा। एक वीडियो, एक पोस्ट साझा किया जाता है और कहा जाता है कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूं और इस बात के लिए और इसके लिए मेरी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं है। मैं इकरा हसन को नमाज पढ़ने भी दूंगा। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर भी टिप्पणी करते हैं। लेकिन इस टिप्पणी के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। तो साफ डर नजर आया। करनी सेना के जरिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुलकर सामने आते हैं। वो ये कहते हैं कि वो करनी सेना का कोई भी सदस्य नहीं है, कोई भी हिस्सा नहीं है। उसने ये बात झूठ बोली है। अगर बात झूठ बोली है तो फेसबुक अकाउंट पर अगर हम जाएं और आप भी जाकर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की तस्वीर साझा करते हुए दिखाई देते हैं और बार बार विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि जयप्रदा पर क्या कुछ कहा था आजम खान ने, एसटी हसन ने क्या कुछ कहा था। तमाम पुराने मुद्दों को उठाते हैं लेकिन माफी नहीं मांगते हैं। चलिए माफी तो मांग लेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पकड़े कब जाएंगे, क्योंकि अभी तक योगेंद्र पकड़ा नहीं गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब इकरा हसन कांवड़ियों की सहायता करती है, जल पिलाया जाता है या और भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तब इकरा हसन पर विवाद ये खड़ा हो जाता है कि वो एक मुस्लिम बेटी है, एक मुस्लिम समुदाय से आती है। इसको लेकर वाद विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन जिस पर वाद विवाद होना चाहिए उस पर कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार सामने नहीं आती है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन अब तक कहीं बुलडोजर नजर नहीं आ रहा है। चलिए, फरार योगेंद्र हुए हैं लेकिन घर तो वहीं मौजूद होगा। अगर आप छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो घर तो जरूर आपको मिला होगा। वहां पर उनके परिवार वालों से तो पूछताछ की गई होगी। वहां उनके घर को भी तोड़ने की धमकी दी जा सकती है। ये कदम नहीं उठाया जाता है, योगेंद्र को पकड़ा नहीं जाता है, फोन बंद आता है, फोन की डिटेल भी नहीं निकाली जाती है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सवाल तो पुलिस प्रशासन पर ही उठ रहे हैं कि आप कई बड़े बड़े मुद्दों को दबा देते हैं, लेकिन ये छोटा सा मुद्दा है जिसे आप खुद छोटा सा मुद्दा कह रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, वो भी खुलकर सामने नहीं आती हैं। वो भी कभी यादव के समर्थन में दिखाई देती हैं, कभी किसी हिंसा के विरोध में नजर आती हैं, कभी दलित विरोध में नजर आती हैं, कभी दलितों का समर्थन करती हुई नजर आती हैं। लेकिन इकरा हसन को लेकर उन्होंने भी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो पूरे अगर मुद्दे का समीकरण निकालें तो यही निकलता है कि आखिरकार पकड़े कब जाएंगे योगेंद्र, और पकड़ने के बाद माफी मांगी जाएगी या फिर तब भी सीना चौड़ा करके ये कहेंगे कि मैंने कोई गलती नहीं की है और इकरा हसन को जो मैंने कहा था वो सच कहा था। तो अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आकर कह दीजिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या नया मोड़ आता है।